क्वेश्चन 605 क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल थीटा विद थीटा के हमारा 0 से π/2 इज मेजर्ड इन रेडियंस देन कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन। अब देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला से हमारा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल होता है। और साइन थीटा हमारा क्या होता है, लेस देन एक्स। ये हमारा क्या है, साइन थीटा का ग्राफ है। और ये हमारे होता है वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो हमेशा हमारा क्या होगा, साइन थीटा से ग्रेटर होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारा साइन x क्या है, लेस देन x है। तो हम क्या करेंगे, x को θ/2 से रिप्लेस करेंगे। साइन θ/2 इज लेस देन θ/2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर θ/2 इज लेस देन θ²/4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वालिटी में तो ये आ जाएगा। अब ये 2 साइन स्क्वायर θ/2 हमारा 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा इज लेस देन θ²/2। तो कोस थीटा हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन 1 माइनस θ²/2। ठीक है, और थीटा जो हमारा क्या है, 0 से π/2 है, तो कोस थीटा कोस थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से 1 आ जाएगी। अब 1 माइनस θ²/2 हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसकी हमारी रेंज क्या आ जाएगी कोस थीटा की, जब दोनों का इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा की रेंज 1 माइनस θ²/2 से लेके 1 तक। क्वेश्चन 606 का कह रहा है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन 0 to 2π सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी sin 2x इज लेस देन sin x आर गिवन बाय। अब देखिए हमें दिया हुआ है sin 2x हमारा क्या है, लेस देन sin x है। तो sin 2x हमारा क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स होता है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2 sin x इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो sin x इंटू 2 कोस एक्स माइनस 1 क्या हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन एक्स एक बार हम देखते हैं, ये दोनों क्वांटिटी मतलब 0 कब कब होंगी। साइन एक्स हमारा 0 कब होगा, 0 से 2π हमें रेंज दी हुई है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, और 2π पे हमारा साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कोस एक्स हमारा 1/2 कहाँ पे होगा, जब x हमारा 0 to 2π वेरी करेगा तो वो होगा x इज इक्वल टू π/3, और 5π/3 पे हमारा कोस एक्स 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए जब हम 0 से π/3 x को लेते हैं तो साइन एक्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा। 2 कोस एक्स माइनस 1 हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने क्या लिया है, ये हमारा π/3 कुछ मान लेते हैं, हमने क्या लिया 0 to π/3 के हमने वो लिया है, x लिया है कि x वेरी कर रहा है 0 to π/3 में। ठीक है, π/3 से नीचे हमारा कोई 30 डिग्री एंगल होगा, जब हम यहाँ पे 30 डिग्री डालेंगे तो क्या आएगा, 2 cos 30 माइनस 1। अब cos 30 हमारा क्या होता है, √3/2 माइनस 1। तो ये क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 माइनस 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि √3 हमारा 1 से ग्रेटर होता है। तो इसकी वैल्यू 0 से √3 में हमारी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आना चाहिए, तो हमारा ये वाला इंटरवल वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल क्या लेंगे, π/3 से फिर हमारा पाई तक वेरी करेगा। तो अगर π/3 से पाई है तो यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। 2 cos x माइनस 1 हमारा नेगेटिव क्यों होगा, π/3 से पाई तक कोई भी एक एंगल लो और यहाँ पे डाल के देखो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी। π/2 लेंगे तो π/2 cos π/2 हमारा क्या था, 0, तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1 विच इज़ नेगेटिव। तो ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा π/3 से पाई जब हम x को लेंगे। तो ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वही हमें चाहिए था कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो ये वाला इंटरवल हमारा अलाउड होगा। फिर जब हम पाई से 5π/3 ले रहे हैं, इधर पाई आएगा और 5π/3 हमारा कुछ ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये वाला जब हम लेते हैं, देखिए थर्ड और फोर्थ में हमारा साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और साथ में 2 cos x माइनस 1 देखेंगे हम, नेगेटिव कैसे आएगा, जब कोई भी एक एंगल इस इंटरवल में डाल के देखेंगे। 3π/2 ले लेते हैं, 3π/2 डालेंगे तो cos 3π/2 0, तो क्या आ गया, -1 विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला इंटरवल हम नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए। ठीक है, जब हम लास्ट इंटरवल लेंगे 5π/3 से इधर 2π वाला, ये वाला इंटरवल, तो इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर से साइन एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, और 2 cos x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, 5π/3 से ऊपर वाला कोई भी एंगल लेके देखते हैं, तो उसमें क्या, वो जब डालेंगे यहाँ पे x की जगह, तो हमारा इस 2 cos x माइनस 1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो प्रोडक्ट दोनों का क्या आ गया, हमारा नेगेटिव आ गया। वही हमें क्वेश्चन में चाहिए था कि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आना चाहिए, तो ये वाला इंटरवल भी हमारा अलाउड होगा। तो ये दोनों इंटरवल हमारे अलाउड होंगे, ये वाले नहीं होंगे। क्वेश्चन 607 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा क्या हमारा 0 to π/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
अब देखिए कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ऐसे ही साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो कोस ऑफ साइन अल्फा था, इसे हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन अल्फा। ठीक है जी, हाँ जी। अब एक तरफ हमें दिया है साइन कोस अल्फा, एक तरफ हमें दिया है साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन अल्फा। अब ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, क्या दिया है, साइन कोस अल्फा इज लेस देन कोस ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, तो हम इसे कोस ऑफ साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए 0 टू पाई बाई टू की रेंज है, मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होगा, 0 टू पाई बाई टू की रेंज है, तो साइन क्या होगा, साइन फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे आएगा, साइन ऑफ कोस अल्फा इज़ लेस देन साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा। अब क्योंकि साइन हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई टू की रेंज में, तो हम इसे इनइक्वालिटी को सीधा ऐसे हटाएंगे और लिखेंगे कोस अल्फ़ा इज़ लेस देन पाई बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा। तो हमने ये लिख दिया, कोस अल्फ़ा इज़ लेस देन पाई बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इज़ लेस देन पाई बाई टू। ठीक है, तो अब देखिए साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा की हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट टू। जब हमारा अल्फ़ा पाई बाई फोर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है, रूट टू मिल रही है, नहीं तो ये रूट टू से छोटा ही है। ठीक है, रूट टू हमारा क्या होता है, 1.414 के नियरली इक्वल होता है, और पाई बाई टू हमारा क्या है, 1.571 है। अब इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, रूट टू है। रूट टू क्या है, 1.414, विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाई टू। पाई बाई टू की वैल्यू हमारे 1.571 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पाई बाई टू से छोटी होगी। ठीक है, अगर पाई बाई टू से छोटी होगी और ना ही उसके इक्वल हो सकती, क्योंकि हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही रूट टू जा रही है, रूट टू से बड़ी तो हो ही नहीं रही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी रूट टू है, तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन पाई बाई टू। तो इक्वालिटी यहाँ पे यहाँ पे अगर हम इक्वालिटी का साइन इसलिए नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ट्रू है, बाकी अदर हमारे क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन 608 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कोस के पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कोस के पावर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस के पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस कोस के पावर 4 7 पाई बाई 8। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है, अब कोस 7 पाई बाई 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8। अब पाई माइनस पाई बाई 8 मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा पाई है, पाई में से अगर कुछ थीटा एंगल हम माइनस करते हैं, ये थीटा हमने माइनस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे कुछ एंगल आ गया। एक एंगल कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो ये कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ कोस पाई बाई 8। अब कोस 5 पाई बाई 8 को ऐसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोस 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जगह हम ये दोनों रख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8। अब देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले हमें क्या कहते हैं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 प्लस कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा को जब हम यहाँ पे पाई बाई 8 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 हमारा क्या होता है, कोस 45, कोस 45 क्या होता है, 1 बाई रूट 2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 रूट 2। अब करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग तो आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कोस 4 पाई बाई 8 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ऐसे ही थीटा को यहाँ पे 3 पाई बाई 8 डाल के हम कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8 की वैल्यू इंटू 2 निकाल के ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2 को कॉमन लेंगे, इस 2 को हम बाहर से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर को खोलेंगे क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/2 रूट 2 का स्क्वायर इज़ 8 प्लस 1/2 इंटू 2 रूट 2। इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/8, 2 रूट 2 का स्क्वायर हमारा 8 होता है, माइनस 2/2 इंटू 2 रूट 2। तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, ये प्लस ये करेंगे तो 2/4 प्लस ये करेंगे तो 2/8। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो मतलब इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3/2, आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन 609 का कह रहा है द एक्सप्रेशंस tan थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 स्क्वायर थीटा प्लस अप टू ये चलेगा 2 की पावर 14 10 की पावर 2 10 इंटू 2 की पावर 14 थीटा प्लस 2 की पावर 15 इंटू कॉट 2 की पावर 15 थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए हमें ना इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है, देखिए अगर tan अल्फ़ा हमारा क्या होता है, कोट अल्फ़ा माइनस 2 कोट 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हमें पढ़ाया जाता है। बाकी आप इसको मतलब दोनों तरफ सॉल्व करके भी देख सकते हैं, दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फ़ा हमारा क्या होता है, कोट अल्फ़ा माइनस 2 कोट 2 अल्फ़ा होता है। ठीक है, अल्फ़ा को जब हम थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा। अल्फ़ा को जब 2 थीटा पुट करेंगे तो tan 2 थीटा
थीटा इज इक्वल टू कोट 2 थीटा माइनस 2 कोट 2 स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोट 2 थीटा माइनस 2 स्क्वायर कोट 2 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अल्फ़ा को 2 थीटा 4 थीटा पुट करेंगे, फिर 2 मतलब 2 की पावर 2 थीटा पुट करेंगे, फिर 2 की पावर 3 थीटा पुट करेंगे, अब 2 पुट करेंगे हम 2 की पावर 14 थीटा तक। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सबको करेंगे हम ऐड, तो हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चल रहा है जो हमें निकालना है, ठीक है जी, यहाँ तक हमारा चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारा ऐड होके इतना आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा इधर 2 कोट 2 थीटा से हमारा क्या हो जाएगा ये 2 कोट 2 थीटा कैंसिल, ऐसे ही 2 स्क्वायर कोट स्क्वायर 2 थीटा से हमारा ये कैंसिल, ऐसे ही ये कैंसिल होते जाएंगे। हमारे पास एट लास्ट क्या बचेगा कोट थीटा माइनस 2 की पावर 15 इंटू कोट इंटू 2 की पावर 15 थीटा हमारे पास बच जाएगा। अब इसको हम LHS में लेके जाते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू कोट थीटा। क्वेश्चन 610 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन लाइंग बिटवीन -π/2 to π/2 ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन tan अल्फा प्लस tan बीटा इज। अब हमें क्या बोला है कि अल्फ़ा बीटा हमारे क्या -π/2 से π/2 है और हमारे इस इक्वेशन के वो क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। तो सेकंड स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमने tan में एक क्वाड्रेटिक बना लिया, इसके रूट्स हमारे क्या हैं tan अल्फा प्लस tan अल्फा कोमा tan बीटा। तो हमें निकालना था tan अल्फा प्लस tan बीटा विच इज़ द सम ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू -b/a। b क्या हमारा -8 है, तो माइनस ऑफ -8 हमारा हो जाएगा +8, बाय में a हमारा है 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/3।